बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम को। वैसे तो किसी बोर्ड की तरफ से अभी तक ऑफिशियल तौर पर अनाउंस नहीं हुई, लेकिन इसी हिसाब से इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चंस, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा कि जो पेपर है वो 75 मार्क्स का होता है, 75 मार्क्स का, और जो टाइम अलाउ होता है वो होता है 2 घंटे और 30 मिनट। इन 75 मार्क्स में से 15 मार्क्स होते हैं एमसीक्यूज के, 36 नंबर के आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, जबकि 24 नंबर के हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। इस तरह इनको 24 और 36 आ गया 60, जमा 15 किया तो ये टोटल हमारे पास 75 मार्क्स बन गए। क्वेश्चन नंबर 1, जिसको ऑब्जेक्टिव भी कहते हैं, वो होता है हमारे पास एमसीक्यूज। टोटल 15 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर आप लोगों के हैं टोटल 13, तो ये इस हिसाब से आएंगे। चैप्टर 1, 2, 3, 4 इस तरह मैंने सीक्वेंस के साथ लिखे हुए हैं। चैप्टर 1 से 1 एमसीक्यूज, 2 से 1, 3 से 2 एमसीक्यूज आने के चांसेस हैं। इसी तरीके से चैप्टर 4 से 1, 5 से 1 और 6 से 2 आने के चांसेस हैं। अब बात करेंगे 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। इन सब में से एमसीक्यूज एक एक ही आएगा। अब चलते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 क्वेश्चन स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें चैप्टर 1, 2, 3 और 4, इन 4 चैप्टर में से ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 6 तीनों में से 9 एमसीक्यू, 9 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए होते हैं और हमने 6 हल करने हैं। तो 6/9, 6 हल करने हैं, 9 दिए गए हैं, यहां पे भी 6/9 और लास्ट पे भी इसी तरह 6/9। 9 दिए गए हैं, 6 हमने हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, चैप्टर नंबर 1 से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से भी 2, 3 से भी 2, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है तजी वाला चैप्टर, फैक्टराइजेशन वाला, उसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इस तरह 2 जमा 2 4, जमा 2 6 और जमा 3 9, टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं और 6 हमने हल करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पे जो पेयर बनेगा वो बनेगा चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 का। 5 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री, इसमें से 3 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस वो आएंगे। 7 में से भी 2 और 8 में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन। इस तरह ये भी टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस बन गए और इनमें से भी हमने 6 हल करने हैं। ये बात ज़हन नशी होनी चाहिए कि हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 के भी 12 नंबर, 6 × 2 12, इसके भी 12 और क्वेश्चन नंबर 4 के भी 12 नंबर, क्योंकि 6 हमने हल करने हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का, 6 × 2 12, इस तरह ये हमारे पास 12-12 नंबर के हर क्वेश्चन शॉर्ट वाला होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आएगा 9, 10, 11, 12 और 13 में से। इन 5 चैप्टर में से 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 6 हमने हल करने हैं। चैप्टर नंबर 9, इसमें से आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन। 10 से 2, जो चैप्टर नंबर 11 है इसमें से सिर्फ 1 शॉर्ट क्वेश्चन आने का चांस है। क्वेश्चन नंबर, जो चैप्टर नंबर 12 है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, और चैप्टर नंबर 13 एहतिमाल, जिसमें से हमने एहतिमाल मालूम करना है, इसमें से भी हमारे पास 1 ही शॉर्ट क्वेश्चन आने का चांस है। इस तरह 3 जमा 2 5, 6 और 2 8 और 1 9, टोटल 9 शॉर्ट क्वेश्चंस बन गए। इनमें से भी हमने 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हल करने हैं। इस तरह ये हमारे पास टोटल 36 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 12 जमा 12 24 और जमा 12 36, तो ये हमारे पास आ गए शॉर्ट। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। अब चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9, ये टोटल 5 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, जिनमें से 3 आप लोगों ने हल करने हैं।
हर लॉन्ग क्वेश्चन के दो पेयर होते हैं, दो चैप्टर से मिलकर एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा बनता है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है लॉन्ग, क्योंकि 4 तक तो थे शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 2 भी शॉर्ट, 3 भी शॉर्ट और 4 भी शॉर्ट। 5 से आगे सारे लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 5 जो आएगा वो आएगा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से, इन दो चैप्टरों से मिलकर एक लॉन्ग क्वेश्चन पूरा आएगा। ए पार्ट आएगा हमारे पास चैप्टर नंबर 1 से और बी पार्ट चैप्टर नंबर 2 से। 7 एमसीक्यू जो एक्सरसाइज हैं वो भी आप याद रखें। चैप्टर नंबर 1 से दो एक्सरसाइजों में से एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 जो मेनली सबसे ज्यादा चांसेस हैं वो है 1.2 में से आने के। अगर चैप्टर 2 की बात करें तो इसमें सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है 2.4 जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन 6 की बात करें ये चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 से आएगा। चैप्टर नंबर 3 के एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 ये दोनों में से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। और चैप्टर 4 की 3 एक्सरसाइजें 4.2, 4.3 और 4.4 इनमें से लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होके आएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो ये चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 दोनों के मिक्सचर होगा, दोनों से एक एक पार्ट आएगा। चैप्टर नंबर 5 की दो एक्सरसाइजें हैं 5.1 और 5.2। तो 2 आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कर लेनी है, इसी में से लॉन्ग क्वेश्चन आने का चांस है। जबकि चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो इसके लिए आप लोगों को 3 एक्सरसाइजें करनी पड़ेंगी 6.3, 6.5 और 6.6। ये 3 एक्सरसाइजें अगर आप करेंगे तो ही हमारे पास इसका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीटली हल होगा। एक पार्ट होता है 4 नंबर का, 4 जमा 4 8, मतलब पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन 8 नंबर का है। 3 लॉन्ग क्वेश्चन हमने हल करने हैं। अगर हम पहले 6 चैप्टर्स को हल कर लें तो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इस तरह हम 24 में से 24 मार्क्स लेने के काबिल हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आएगा चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 10 से। इन दोनों का पेयर बनेगा चैप्टर नंबर 7 से ए पार्ट और चैप्टर नंबर 10 से बी पार्ट आएगा। अब चैप्टर नंबर 7 की आप लोगों ने एक्सरसाइज करनी है 7.1 और 7.2, इनमें से ही लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा। अगर बात करें चैप्टर नंबर 10 की तो इसकी आपने एक्सरसाइज करनी है 10.1, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 11 और 12 इनमें से एक लॉन्ग आएगा, इसमें से ए पार्ट और 12वें में से बी पार्ट आएगा। चैप्टर नंबर 11 की दो एक्सरसाइजें करनी है 11.1 और 11.2, जबकि चैप्टर नंबर 12 की आप लोगों ने सिर्फ 12.2 करनी है। इस तरह इनसे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हल हो जाएंगे। एक बात जो बहुत जरूरी है आप लोगों को बताना वो ये कि रिव्यू एक्सरसाइज जो हर चैप्टर की है वो आप लोगों ने लाजमी करनी है। उनमें से भी लॉन्ग क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए जो रिव्यू एक्सरसाइजें हैं ऑल चैप्टर्स की, तमाम चैप्टर्स की, वो आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करें। इंशाल्लाह ये मैथ की स्कीम इसी स्कीम के हिसाब से आएगी, क्योंकि अभी ऑफिशियल तौर पर नहीं आई, ये मैंने अपने हिसाब से लिखी है और यही इंशाल्लाह थोड़ी बहुत चेंजिंग होगी, बाकी यही होगी। दुआओं में याद रखिए। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।